पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शुक्रवार परम पिता के शुक्राने का दिन है। अपने ओजस तेजस ब्रह्मचर्य को संभालने का दिन है। कुछ खाओ पियो, शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है। परम वीर वही है जिसने पाप से मुंह मोड़ लिया है। विषय विकार जिसको अच्छे नहीं लगते, विषय विष जहर के समान लगते हैं। जीवन का परम मनोरथ है उस तत्व को पाना, उस राम में रम जाना। लेकिन वो संसार का बेरागपन थोड़े समय के लिए आता है। किसी अपने ने दो चुभती बातें कह दी, हम बेराग हो जाएंगे। इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। बंदर वाला विराग, इधर से उधर छलांग मारना शाखा से शाखा पर। दूसरा थोड़ा गंभीर, जब शमशान में गए देखा सब कुछ झूठ है, मरना ही सत्य है। वो माहौल ऐसा बन गया, सब रो रहे हैं। ये जो भाव जुड़ा, ये शमशान वैराग्य है। लेकिन ये धीरे धीरे आने वाला अलगाव एक दिन ये मंद सा हल्का सा वैराग कहीं तीव्रता में बदल जाए। हमारा वैराग आवेशजन्य ना हो। शीघ्रता में कोई फैसला ले लिया। हमारा वैराग विवेकजन्य हो। सही गलत की पहचान करके फिर हम वो फैसला लें और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग में नहीं जाते, आपको सही गलत का पता नहीं चलेगा। मैंने बताया, मीरा ने चिट्ठी लिखी थी, गोस्वामी जी ने जवाब दिया, गुरु नहीं बदलना है, गुरु तो वही रहेंगे रविदास महाराज। मेरे पास क्या करने आएगी तू? अब तो तूने ये फैसला लेना है, सही क्या है गलत क्या है। गुरु राम की बात करते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिते एको नाम बखानी। यदि वो बात कर रहे हैं उस एक तत्व की, बाकी सब उससे तुमको अलग कर रहे हैं, तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना ही प्यारा हो जो राम से ब्रह्म से आपको निखेड़ दे, अलग कर दे, उसको छोड़ दो।
चाहे कितना ही आपका प्यारा हो। इसी तरह हिरण्यकशिपु ने कहा अपनी पत्नी क्यादु से कि बेटा प्रहलाद मानता नहीं, हरि भक्ति नहीं छोड़ता, तुम इसको जहर दे दो साइनाइड स्टैंडर्ड का, मार दो इसको। जन्मदिन है प्रहलाद जी का, 7 साल के हो गए, 8वां शुरू हो गया। कहा माँ इतना सजाकर मुकुट पहनाकर सोने का ये गिफ्ट देकर कि तुम राजकुमार हो, भावी राजा हो, अब रो क्यों रही हो? कहा तू सत्संग बोध करता है, तेरे से सलाह लेनी है। जब नारी के सामने एक तरफ पति हो, दूसरी तरफ बेटा, तो उसको किसे चुनना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए? तो प्रहलाद जी जोर से हंसे, कहा माँ ये पति और बेटे का सवाल नहीं होता, संसार में आप सही गलत में चुनाव करो। सही कौन है उसका पल्ला पकड़ लो, जो गलत है उसको छोड़ दो। कहा नहीं फिर भी बता, का फिर तो आपने फैसला लेना ही है पति की ओर का, पिला दो दूध जो जहर वाला पिलाना है। हमारे फैसले अक्सर गलत होते हैं और कारण यही है विवेक। सत्संग तो हमने बहुत सुन लिया, रोज ही गुरुबाणी सुन रहे हैं, लेकिन जब फैसले की घड़ी आएगी तो हम गलत ही फैसला लेंगे। अंत काल नानक बिन हरजी कोई काम न आए, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग बांधे को काहू कुनाई। इसका पता कब चलेगा? जब आप दे छोड़ेंगे। यही तो उसका मकड़ जाल माया जाल है जो उसने उलझा दिया। अभी फैसला करोगे तो लगेगा सही है, बस ठीक है। हम वो फैसला लेते हैं जो हमारे लिए आरामदायक हो। सत्य का मार्ग कठोर है, कठिन है। बस फैसला लेना, उसका शुक्र मनाना। प्रभु कभी ऐसा समय ना आ जाए कि आपके श्री चरणों को छोड़ के मैं वहां सामने विरोध में खड़ा हो जाऊं आपके। बहुत गहन विषय है। बहुत सारे लोग, मैंने बताया, वो नाम लिखवा गए और वो एक लंबा प्रोसेस है। पहले तो सदगुरु गोरखनाथ की फोटो ही अवेलेबल नहीं है, मूर्ति कहाँ से आप लाएंगे? और ये बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि शंकराचार्य, उन्होंने जितनी जद्दोजहद की, जितनी मेहनत की धर्म के, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यदि उनके स्टैंडर्ड का कोई है भी, उन्होंने भी दिन रात एक कर दी, वो गुरु गोरखनाथ ही हैं। इतिहास पढ़ के देखो। आज वो सहयोग लुप्त होता जा रहा है, लोगों के दिमाग से निकलता जा रहा है। एक नेगेटिव सी छवि पेश कर दी। 100 बार यदि आप झूठ बोलेंगे तो उसमें सत्य जितनी शक्ति आ जाती है। विरोधियों ने देखा ये तो लाठ डंडे लेकर के चिमटे तैयार रहते हैं, ये डेरे पहले बंद कराओ, चाहे वो मुगल आए चाहे वो अंग्रेज आए 7 समंदर पार से, ये तो हत्थी पै जाते ने। धीरे धीरे वो सब नाथ परंपरा, उन्होंने जो पिछलग्गू रह गए, तलवे चाटने वाले, जो नाथ थे ही नहीं वो रह गए, बाकी
सिद्ध पुरुष थे, चमत्कारी थे, सिद्धियां पाए हुए। अच्छा, वो तो कोई एक आधा ही होगा ना, फिर बाकी तो लंगर खाने वाले बैठे थे। तो वो परंपरा लुप्त हो गई। रेनेसां ऑफ सनातन धर्म सोसाइटी, ये हमारी एक कोशिश है कि घर घर में, अब कोई कहता कि शिव पिंडी नहीं रखते, तो हमने तो रखवा दी बहुतेरों के घर में। लड्डू गोपाल कईयों को हमने थमा दिए। प्रभु की सेवा करो, राम दा सुमरन करया कर, उम्र तेरी बीत दी जानी। मैया जी की मूर्तियां, तो अब प्रयास यही है कि जो गुरु के इष्ट हैं उनमें आपकी निष्ठा बैठनी चाहिए। कम से कम एक सेवा का अवसर वो यदि आया है, उसको आप संभालो। जिन्होंने नाम लिखवाए थे, तो फिर वो रात को ही फोन करते कि हम सुबह आ रहे। कितने बजे? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। लेकिन वहां परिमा भक्ति दिखती नहीं, कोई तैयारी नहीं, अपनों के लिए तैयारी नहीं। धी दरवाजे अजे उन्होंने ही पूछन लग जाते किन्ने दिन दा प्रोग्राम, वापसी कदों, टिकट बुक कराई, ट्रेन चल पई है, दस। उन्होंने मूँह जे बना के पूछी जाएगी। इन्होंने बाकियों का की सवारना, जिन्हें बूट पालिशां कीतियां, जिन्हें रोटियां बना के, कपड़े धोते इन्हों के गंदे, उन्होंने ही नहीं सियाणते। कुछ तो किया ही होना। धी खाली थोड़ी, औरत का स्वभाव ही नहीं है खाली बैठना, कुछ ना कुछ उद्यम करेगी। लेकिन उसको ही नहीं पूछे, मुंह बना लेंगे। और खुद पूरा दिमाग में रखेंगे, हम जब मायके जाए वहां भाभी हमारी खूब मतलब सेवा, यहाँ हम मुंह बना लेंगे, वहां हम हमारी बात मतलब वाह क्या बात। नू आवे ते सेवा करने ली खड़ी लत्ते रवे, ते धी जड़ी है बस मायके की कभी न याद है, ससुराल में इतना प्यार। क्या बात है, क्या डबल स्टैंडर्ड रख छोड़ा है हम लोगों ने। तो उन परंपराओं को जो समय समय पर हमको लगी गलत हैं, उनको छोड़कर हम सही मार्ग। कल हम गए सत्संग कर रहे थे, तभी मनी ने ये रख दिया कि आशा मम्मी नहीं रही, धक्का लगा। अच्छे लोग संसार में बहुत कम होते हैं। अच्छा कौन है? एक ही उदाहरण अच्छे की, जो सत्य के साथ जम के खड़ा हो जाए वही अच्छा। बाकी सब दुष्ट हैं, बुरे हैं, अच्छे है ही नहीं। नरक झेलना पड़ेगा उनको, शायद झेल ही रहे हो। प्यारे से बिछड़ना, प्यारे की कोई बात ना करे, इससे बड़ा नरक क्या होगा। तो वहां गए, वहां पुरोहित आचार्य कह रहे थे वे लड़के को बुलाओ। वो कह रही मैं ही लड़का हूं, मैं तो एकमात्र इनकी संतान हूं। कहने पिंडदान लड़का करेगा। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? उसका सवाल बड़ा वाजिब था, जायज था। अच्छा, जो आइया कोल नहीं होना, हाथ नहीं लाना। तो उस बिटिया को देखा, कभी बाप को सहला रही है, मैं हूं ना, कभी आए हुए रिश्तेदारों को अटेंड कर रही है, कभी कुछ कर रही है। पिंडदान उसने किया और दुख का अवसर था, फिर भी मन प्रसन्न हुआ का मैं ही मुखाग्नि दूं, मैं ही संस्कार करूंगी। और उसने ही संस्कार किया। प्राचीन मान्यताएं, दकियन उसी विचार, ट्रेडिशनल जितने रिवाज गलत डाले हुए हैं वो हटाने होंगे। समय समय पर कुंभ इसीलिए लगता था, जो लगता है धर्म में कमी है हमने बना दी है, धर्म तो पूर्ण ही है।
उसको दूर करें। तो देखा बिटिया पिंडदान कर रही, बिटिया मुखाग्नि दे रही, संस्कार कर रही, अच्छी बात है। जहां बेटे है ही नहीं तो वहां जब दोनों बराबर हैं तो फिर ये बीच में क्यों ढकोसला रख दिया। श्रेष्ठ जन वही हैं जिन्होंने, देखो धर्म साम्यक है, समय अनुसार। जब आप विद्यार्थी हो तो फिर आपकी ड्यूटी यही है कि आप विद्या अर्जित करो, विद्या का अर्थ जानो। जब दुकान पे कहीं बिजनेस में लग गए, आपका धर्म ये है, धर्म मैंने ड्यूटी, कि आप उसको करो। शादी हो गई तो कम से कम महीना 2 महीने दुल्हन को घुमाओ, रोटियां ते जाओ, कि तीसरे दिन डब्बा चकिया तो काम ते जा मरे, थोड़ी छुट्टियां ले लो। तुम तो सारे अपने घर में बैठे, वो सब छोड़ के आई है, तुम एडजस्ट करो ना। 6 जन उनके पीछे पै गए, उसको क्या पता किसका बूथा किसी की ओर किधर जा रहा है। तुम धीरे धीरे स्वभाव बताओ। तो धर्म साम्यक है, समय अनुसार है। आध्यात्मिकता एक ही है। हम जो सीखने आते हैं वो अध्यात्म है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, पारसी, यहूदी सब के लिए एक है। मानवता की सेवा करना, नर में नारायण के दर्शन करना, यही उत्तम सेवा, यही भक्ति है। इसलिए जब अच्छे लोग जाते हैं तो फिर सिंहासन हिलता है। तो वहां लाइन बता दी गई, उदों गुरु नू भी चैन ना आवे, उदा डोल सिंहासन जावे, जाम दूर खड़ा घबरावे। तो समझो गुरां दी मेहरां ने, बहुत बड़ी बात। जब सामने महापुरुष बैठे हों, और मनी कह रहा था बड़ी देर बैठना पड़ा, अब तो 1 घंटा 1/2 घंटा बैठते हैं, यहाँ तो 3.25 घंटे बैठना ही पड़ा। 1.25 घंटे जाने में, रास्ते में आने में बड़ा रश था, 2 घंटे 10 मिनट। मैंने कहा माधव को एडमिशन दिलानी थी KVM में, 3 बार बैठना पड़ा ना, प्रिंसिपल, रिसेप्शनिस्ट, गेट कीपर, टीचर, वाइस प्रिंसिपल, सब कह रहे थे नहीं होनी, करा के आए ना। फिर कहे हो तो काम करा के आओ, किनू किनू दसा राज दियां गल्लां। गए हो तो फिर सर्वोत्तम के लिए। अंतकाल रघुवरपुर जाई, ये नहीं जहां जन्म तहां भगत का ही नहीं। ये जन्मों का गेड़ खत्म हो जाए, फिर जन्म नहीं लेना मेरी माँ, मैं फिर जन्म नहीं लेना। यदि शुक्र मनाओगे, यदि उसके पानी में रहोगे, तो फिर वो कष्ट जन्म जन्मांतर का इसी में कट जाएगा, और बादल दुख का छंट जाएगा। फिर उसको पता है, रूह को, कि उसको क्या मिला, वो तो वही जाने। इसलिए साधना को आगे बढ़ाना। कईयों को कहा, हाँ जी महाराज ये मूर्ति, वो कहते जी शाम नू आके ले लेंगे, हम दुकान पे जा रहे हैं। वो दाती ने ड्यूटी लाती, दुकान पे जा रहे हैं, चलो सफर करो, जान आन, बैठो जरा हुन लाश दे सराने। वहां जाना पड़ा। वो भी महायज्ञ है। शमशान निवासिनी महाकाली, महाकाल शिव गोरक्षी, यदि आपने स्थापित करने, उसने यज्ञ तो करवा ही लिया,
कहते ना ज्वाला जी तो जोत लेके आए ता जगराता शुरू होया। तो इसी तरह उनका नित्य निवास कहा, जहां जीवन की दौड़ खत्म हो जाती, शमशान, जहां सभी की राजा है कि रंग सम बराबर शान रह जाए, रुतबा रह जाए, वही शमशान है। वहां जाना पड़ा। यदि कोई शादी ब्याह है, फंक्शन है, एंगेजमेंट है, डीजे 2 घंटे और लगा के आप काट लोगे, लेकिन ये जो बैठना है लाश के सराहने, ये पता कितना मुश्किल है। उस समय आप घड़ी देखते रहेंगे भी ये बीत क्यों नहीं रहा। वो घड़ियां भारी होती हैं। इसलिए जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम कहो हरि ओम कहो, तेरा ये जीवन फिर हो न हो, ओम कहो हरि ओम कहो। पता नहीं वो कब आ जाए स्टेशन। ये देखो गढ़वालन माता 17वें साल में शादी हो गई और उसके बाद पति चले गए। राजा, पोला, अन्नू, अनीता, कितनी जिम्मेदारी, बच्चे 4-4 संभालो। वो तो जो संभालता है जिम्मेदारी उसको पता है ना कितनी मुश्किल से हम उस मंजर को देखते हैं, सफर को तय करते हैं। मृत्यु लोक है, एक परम सत्य है, वो अटल सत्य है मृत्यु। बस उसको तुम जानना। आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू डाई पीसफुली। जीना तो है ही, वो तो जी रहे हैं सारे, लेकिन ये जो परम सत्य है इसके लिए आपने क्या किया है। और वो विवेक आपको संसार में रह के नहीं आ सकता। ये ठीक है कि आप अपने फायदे के लिए कुछ एक फैसले ले लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू विल हैव टू रिपेंट, यू विल हैव टू फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन। अंत न बेड़ा तेरे जी पे हुए। वो पड़ोसी नहीं उसको झेलेगा, वो जो तुमने बंधा है हाथ से गंठे, ये दंतों से मुंह से खोलनी पड़ेंगी। इसलिए प्यारे विवेक यही है, ये सही है ये गलत है, ये फैसला लेना है। कह दिया तुलसी बाबा ने, मीरा अब गुरु को छोड़ने का वक्त नहीं, अब संसार को छोड़ने का वक्त। कितना समय रह गया, उसमें मिलना है गिरधर में कि नहीं मिलना है। कह दिया प्रहलाद जी ने, मां तुमको नहीं पता सही कौन है गलत कौन है, तो तुमने कौन सा फैसला लेना, मेरे से क्या पूछ रही हो। That choice must be your own, but choice making is the most difficult task under the sun. Once you have made a choice, your whole future bliss depends upon that choice making. And once you have chosen a thing, choices can never be altered, you cannot change them. आप बदल कैसे सकते। एक कोर्स मेडिकल का चुन ही लिया, फिर वही तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो घटिया चॉइस रह गई ना। आप देखो और कौन सा फील्ड आप चुनेंगे। वो चॉइस हम कर पाए उसके लिए बताया, आप गुरु के पास जाओ निस दिन। गुरु भी कौन, जो सत्संग कर रहे हैं, वैसे किसी के पास नहीं जाना। उससे अच्छे तो घर ही बैठे रहो वहां पे कि महाराज ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं। अगर कोई बल्ब लटक रहा है होल्डर में, स्विच ऑन करो तो जलता ही नहीं, या आप उसको जगाते ही नहीं, तो लट्टू लटकन का क्या अर्थ है, बताना जरा। जो गुरु ज्ञान ही नहीं दे रहे, प्रसाद बांटे जा रहे, मुंडा हो जाऊगा, धागा बंद हो, बीमारी कट जाएगी, आ खा लो स्वा, तो फिर वहां क्या करने गए थे तुम। लोगों ने MBBS MA कर ली तो सोमा खाई जाते हो। वहां थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। हमारा धर्म साइंटिफिक है, सिद्ध पुरुष है,
उनकी विभूति की अलग बात है, दूसरियां ना हट्टियां नकलियां दे चला के बह जाना। गोडियां दा दर्द उत्थे ही है, फिर कही जो नहीं पिछली बार उन्हां नाल तो फर्क है, वो बीबी को रब तो डर, झूठ बोलियां नहीं। औरतां दा गुरु ऐसे नहीं भुखा मरदा, झूठ बोलन ते आण। बस भैन जी उत्थे गए सी काली माता दी चौंकी, एड्डी जीभ कट, यार एड्डी जीभ कट, थोड़ा तो शर्म करो, कितने कट, मैंने कट के दिखाई एड्डी जीभ बार, नाल तेरी मां दी भी निकलदी हुई एड्डी सारी जीभ। पखंड को हम बढ़ावा दे देंगे। चौंकी एक ही है, तुम चौंक जाओ कि ये हो क्या रहा है, सीरियस हो जाओ। जो बात आपको नहीं पता किसी की बाप को नहीं पता, ऐसे ही न सिर झुका दिया करो, ऑनेस्ट डाउट तो किया करो ना, प्रश्न ही नहीं है, बस सिर झुका के वहां खड़े हुए। मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन यू मस्ट नो द वे ऑफ थिंग्स, थोड़ा तो प्रश्न करो, सवाल ही नहीं। हाँ हमें जरूर लोगों ने कह दिया महाराज ये मूर्ति थल्लों थोड़ी हल्की नहीं है, मैं के कट दे 2 लाख का चेक थोड़ी भारी कर देने। कांच के गिलास लेने जाते हो ना बाजार में, डेलिकेट है, अनब्रेकेबल नहीं, तो कहा इसको संभाल के इस्तेमाल करना। शिकंजवी सेट है, उदे च गरम चाह या दूध न पा देना। कई कई गिलास ऐसे हैं उनमें गरम आप डालो ना, वो चल थल्ला लगते वो टुट ही जाते, नाल ही तिड़क जाते। तो आपने फुटबॉल खेलना है कि पूजा करनी है मूर्ति के साथ, तो वहां बैठना, ध्यान लगाना। हमारे यहाँ तो प्रतिमा को स्पर्श करने का विधान नहीं, पता है। और यहाँ तो धोती उठा उठा के लोग मत्था टेक, जदों तक कृष्ण दे पैर दब ना लैने नंसा नहीं आता। इसलिए वहां वो लगा दिए कि भाई बंद ही कर दो, नहीं तो इन्होंने दबी जाना काम, वो पैर ही पतला कर मारना, यहाँ सुझा देंगे मेरे ठाकुर दा पैर। अरे दूर से बस ऐसे करके, ऐसे प्रभु को भोग लगाते ना ग्रहण से, उनके आगे चम्मच कर दिया, हलवा कड़ा प्रसाद जो भी बर्फी, बस श्वसन क्रिया से, श्वास से ही वो बस हो गया। कई घरों में मैं जाता हूं तो मूर्ति के मुंह में बर्फी ठोकी होती है, थोड़ा सा पीस ना पूरी तरह चिपकाया होता है, वो कीड़ियां भावे उधर पचियां, फिर भी ये क्या कहते भोग लो ऐसी सवेरे जय। अब विधि नहीं पता है, वो कर रहे हैं। उस स्वरूप का चिंतन करना है, वो स्वरूप आपके मन में आ जाए कि इसका अर्थ क्या है। हमारे यहाँ सिंबल है, प्रतीक है, हर एक मूर्ति कुछ ज्ञान दे रही है। जैसे बनाया ये स्वरूप गणेश जी का, और फिर बताया कि इसका ये अर्थ है। विशाल बड़ा मस्तक, बड़ी सोच का प्रतीक, नैरो माइंडेड ना होना, छोटी सी आंखें, हाथी की आंख में विशेषता है, सामने वाले को बड़ा करके देखती, दूसरे को बढ़ाई देना, माइन्यूटली स्टडी करना बारीकी से हर एक केस को, फिर फैसला लेना। लड्डू उनके प्रिय हैं मोतीचूर के, सबको जोड़ के रखना, अलगाव की बात ना करना। अंकुश हाथ में है, यदि बुद्धि पर गाड़ी में नियंत्रण नहीं, ब्रेक नहीं, तो ठुकेगी, दूसरों को ठोक मारेगी। तो बड़ा पेट है, बात को राज को पचाना। एक दंत है, उस एक ब्रह्म का सूचक, दूसरा कोई होता नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों है। तो इस तरह हर एक चीज कुछ बता रही है। यदि आप ये सब करेंगे, बड़े कान हैं तो सुनना ही है, वहां लोग बहुत कुछ कहेंगे। अच्छी बात है, सुनो तो उसको वर्टिकल बना लो, दिल दिमाग में रख लो। बुरी बात है, एक से सुनो कान से, दूसरे से निकाल दो, हॉरिजॉन्टल बना लो। यदि ये गुण आप में आ गए तो चूहे की आप कुतरन करता रहता, उस मन की आप सवारी कर सकते। मन जीते जग जीत। अब मूर्ति को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन उसका कभी अर्थ नहीं जानने का प्रयास किया कि ये बनाया क्या है, ये क्या समझा रहे हैं। काश हम उस गहराई तक पहुंच पाए,
उस गहराई तक पहुंची मीरा, जिसको जितनी पॉकेट मनी मिली, पैसे मिले, मेले में जाके उसने मूर्ति खरीद ली। और माँ कल्पे या कोई और कल्पे, वो तो मस्त है। मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल। 4 साल का 5 का बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। माँ हैरान है, इस मूर्ति में से क्या करना है? इतनी सेवा करनी है, इतना स्वरूप पक्का करना है कि वो निराकार साकार बन के सामने आ जाए। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कौल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल। जन्म जन्मांतर की भक्ति फलित होती है, तब जाकर के आप इस मार्ग पे कदम आगे बढ़ाएंगे। ये गुण साधन से नहीं हुई। ये भक्ति वाला गुण आपकी साधना से नहीं हो सकता। तुम्हारी कृपा पाओ, कोई तुम्हारी कृपा से कोई इसको तत्व को पा सकता है, जान सकता है। और जिसके जीवन में सत्संग आ गया, इसका मतलब प्रभु अब प्रकट होना चाहते हैं। इसलिए पूरे भाव से उस मूर्ति को आप पधराओ, एक स्थान बनाओ कोना, जिसमें आसन बिछाओ। सारे रंग उस मालिक के हैं, फिर भी कोई बढ़िया सा रंग आप बिछाओ, उस पे नाथ जी को पधराओ और वहां धूप बत्ती आप करो। हल्की सी छोटी सी अगर आप रोज रूटीन बना लो, फंबे मिल जाते बाजार से बने बनाए, बस एक रखने, जोत जल गई। या धूप, ज्यादा धुआं भी नहीं करना है, लोगों को श्वास में पहली प्रॉब्लम है। तो प्यारे, समय समय पर जो लाते हो घर में खाते हो ना, बस उनको निवेदित करना है, उनके सामने रखना भी, ये प्रसादी है, आप ग्रहण करो। किलो मूंगफली ले आए, 6 जी हैं, थोड़ी थोड़ी मुट्ठी खा ली आपने, थोड़ी रख दो वहां। और फिर वो प्रयास करना कि ये जो निकाली है खुद ही न रख के खाना चल लेना होती, वो दे दो किसी को दान, काम वाली बाई को दे दो, किसी को मांगने आए उसको दे दो, किसी को प्रसादी दे दो। जो उसके लिए निकाल दिया, तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो? कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए। कई लोग प्रभु के लिए दशांश दसवंध वो निकालते हैं कहीं डेरे मठ में, फिर वो देके भी आते उसको। अब 100 रुपये का खर्चा 200 का आ गया। तो एक घर में हम गए तो वो मंदिर में से, मैंने कहा ये क्या किया? कहो थोड़े है नहीं सी पैसे, आप 500 रब तो उधार ले बाच रखता। हाँ रख देना, बाद में भूल जाते हो, अपना खा गई उदो भी खा गई हिस्सा जाए। तो सामने मूर्ति हो तो उसका बहुत ज्यादा महत्व है। एक ओंकार, वो एक है सतनाम, उसका नाम सच्चा है। कर्ता पुरख, वो सब करने वाला है। हर एक 14 के 14 भवनों में, तीनों लोकों में वो मैंने विराजमान है, रम रहा है। घट घट में वो ही है रम रहा, वही जगत का भगवान है। जरा आशरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। तो वो
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव, किसी से नहीं डरता, ना ही डराता है। निर्वैर, किसी से उसका वैर नहीं। अकाल है, काल से परे है, लेकिन मूर्त, वो मूर्त जो आपने मन में बसाई है, राम की, कृष्ण की, गुरु की, पीर की, वो वैसे ही रूप धर के सामने आ जाएगा। अजूनी, वो जून में नहीं आता है। सहभंग, वो शंभु है, स्वयं ही है। ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? गुरु प्रसाद। गुरु कभी प्रसन्नता से तुमको नाम दे दे, जप, फिर तुम उसको जपना। जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर उस सच को तुम पा जाओगे। अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से सोचे सोच न होगी, जो सोचे लखवा। तुम सुचम कर लोगे। भीतर तो मल मूत्र निरंतर बन रहे, नहा के आओ पसीना फिर वैसा, सिर में सिकरी, बगल में फिर बदबू वैसी ही है। देख लो जरा ध्यान से। तुम सोचे हो कैसे सकते हो? नहीं, सोचा सोच ना हो गई, जी सोचे लखवा। जितना मर्जी सोचो तुम, अपने आप को सुचा बनाओ, नहीं हो सकते। सुचम मन की है। मन तो नहीं ठग, मन तो नहीं चोर, उसको ठीक करो। शरीर को क्या धोए जाओगे? एक दिन ये खिलौना टूटने वाला ही जाएगा। हाँ, तो जो साथ में नहीं जाएगा उसको इतना संवारना क्यों है? जिसको अपना कह रहा है वो सब यहीं रह जाए, शरीर भी यहीं रह जाएगा। तेरी नेकी बदी ही प्यारे तेरे साथ जाएगी। तेरी नेकी बदी ही प्यारे तेरे साथ जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। कल वो कह रहे हैं कि स्नान करवाना है, कपड़े पहनाने हैं। मामी जी चोला छोड़ गए, श्रृंगार लगा रहे हैं, स्वागण पागण गई है। तो प्यारे, अब जो बैराग में है वो कह रहे मेरी बच्ची चल खुद श्रृंगार कर, उठ उठ मैं आई हूं। जिन्होंने रिश्ता कराया मासी जी, वो बैठे बुजुर्ग, उन्होंने बड़ा बैराग किया। वो बहुत रोए कि मैं बैठी हूं, ये मेरे बच्चे सामने निकल गए आगे। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ दुख कि वो बैठे ने लेकिन सामने बच्चे उन्होंने चले जान। इससे बड़ा तसिया कौन सा होगा कि मैं तेरे को लेके आई थी, आज देख मैं तेरे को विदा कर रही हूं। लेकिन क्या वो उठे? एक दिन ऐसा सोवना बोड़ना खुलनी आंख। इस अंत समय का ख्याल सब रखें कि हाँ ये आने वाला है। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। हाँ प्यारे नींद आएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। वो मंजर आए उससे पहले हम परम तत्व को जान लें। उसके लिए आप बार बार कथा सुनो, लीला सुनो, ग्रंथ से संत सुनाएंगे, उनके पास जाओ सत्संग में, डेरे में। फिर उसके बाद आपको नाम पता चलेगा कि जिस
गुरु पीर की बात करें अवतार की, उनका ये नाम है, उनका धाम पता चलेगा, फिर आपके मन में चाव आएगा, फिर आप कहेंगे ये लगते कैसे थे, कैसे थे राम, कैसे थे श्याम। फिर वो मूर्ति का महात्म्य है, मूर्ति की मौजूदगी जरूरी है जिसका आप ध्यान धरेंगे। स्वामी विवेकानंद को कहा राजा ने कि आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने विद्वान हो, तर्कशील सोसाइटी के आप मेंबर रहे, तो ये मूर्तियां पूज रहे हो। तो कहा कि मूर्तियां कौन कहता है नहीं पूजनी चाहिए, तो करीब करीब सारे ही हाथ खड़े हो गए जितने वहां दरबार में थे, कहा इसमें क्या रखा है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये जो फोटो लटक रही है ये किसकी है। कहा हमारे बादशाह की, राजा की, ये बैठे सिंहासन पे। कहा इसको जरा उतारो, नीचे रखो। तो कहा फोटो को नीचे रखें। कहा एक मिनट। तो नीचे एक अच्छा सा बिछा लिया कपड़ा और फिर बड़े प्यार से नीचे रख दिया। कहा कि देखो महाराज तो आसन पे बैठे हैं, इसमें फोटो में क्या खास है। अब जो कहता है फोटो में कुछ नहीं होता, वो इस पे आके जरा थूक दे। लो अब बताना थूकेगा कौन। सामने राजा भी ऐसे बैठ के भी देखा केड़ा थूक दे मेरी फोटो का। हर काम की निंदा करने लग जाते हो। किसी माँ से पूछो उसके बेटे की फोटो दिखाकर, कहा ये अच्छी नहीं आई, वो कहेगी नहीं मेरे लाल की फोटो है, अच्छी नहीं आई कोई बात नहीं मैं संभाल के रख लूंगी। वो तो कोई बदसूरत सी पेंटिंग बना दे बच्चा, माँ कहती नहीं मेरे लाल ने बनाई, वो शायद फ्रेम ही करा ले उसको। तो प्यारे भाव नाम की चीज है, यदि भाव पैदा हो गया तो फिर वही स्वरूप आपको अच्छा लगे। अच्छा वैष्णो देवी कोई मूर्ति है, कहाँ है मूर्ति? चिंतापूर्णी में। लेकिन सालासर धाम में भक्तों को पूछ के देखो कि इसका क्या महत्व। वो तो वहां से प्रतियां लेके आते हैं, उनके स्वरूप लेके आते हैं। इसलिए स्वरूप का सत्य सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। नाम जपो, सामने स्वरूप रखे। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, 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 जय शिव गोरक्ष। डेलिकेट है, मूर्ति संभाल के आपको रखनी पड़ेगी। फिर उनका पूजन है रोज सुबह शाम, नहीं तो कम से कम एक बार आप उनको पूजन के लिए धूप दिखाओ, दीप जलाओ, प्रकाश करना, ये गहरी बात है। किसी भी देवता के नाम की धूप बत्ती करते हो वहां उसकी हाजिरी लगती है, वो वहां आकर के खड़े हो जाते हैं। जब धूप जलाते हो, अगरबत्ती, हवन करते हो, यज्ञ, तो फिर ये सारा पवित्र धुआं दिव्य लोकों में जाता है। जहां देवता का निवास है वहां जाके उसकी डोरबेल खड़का देते। पवन देव के संदेशा लेके आया हूं, आपको कोई बच्चा आपका याद कर रहा है। इसलिए धूप बत्ती को बेकार न समझना, लोगों को पीछे न लग जाना। लोग तो पहले ही बहाना ढूंढ रहे हैं, ऊपर से आप कर्मकांड बंद करा दो, नाम उन्होंने जपना नहीं, सार समझना नहीं, ये भी बंद करके बैठ जाएंगे। तो प्यारे आपने समय समय पर भोग लगाना है। संडे आ गया, बृहस्पतिवार आ गया, तो गुरुवार है, रविवार है, रविवार नाथों का दिन है, कोई खिचड़ पका के साबुत मूंग
चावल खाने तो आप नहीं है, रख दो थोड़ी नाथ जी के आगे। चने की दाल है, चावल है, खिचड़ पकाते, खिचड़ी या फिर जैसे आप अपने टेस्ट की बना लो। हलवा है, रोट है, प्रसाद है। जैसे माता संतोषी है, गुड़ चना रखोगे ना। सत्यनारायण व्रत कथा है तो तुलसी रखो, चूरमा, केले कोई डाल के बीच में कदली फल। सब देवी देवताओं के अलग अलग व्यंजन हैं। ऐसे तो भाव से कुछ भी खिलाओ। अलूना साग प्रभु खा गए, जूठे बेर खा गए, केले के छिलके खा गए, भाव की बात अलग है। लेकिन वो तो खा गए, क्या हम उनको जूठन खिलाएंगे या केले की छिलकी खिलाएंगे? आप सर्वोत्तम ही खिलाना ना। चोला लाना, चोला बदलना, कईयों ने पगड़ी पहना दी, कईयों ने साफा बांध दिया, कईयों ने अलग अलग तरह से श्रृंगार किया। अच्छा लगता है, उस परंपरा को लेकर के आओ। गुड़िया ले आते हो ना 12वीं की, बीच में 1-2 सेट होते हैं, ड्रेसेस, सैंडल, वो सब बदलते हो। तो गुड़िया का इतना ख्याल है, जिसको ब्रह्म कहते हो उसका कितना रखना चाहिए। उसका भी आप पूजन करो, इतना पूजन करो कि आपका वो मन पवित्र हो जाए, मन में उस देवता की छवि बस जाए कि इसका मूर्ति का ये अर्थ था, हमने ऐसे जीवन यापन करना, ये नक्शा है, इसी से हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। पौष शुक्ल की नवमी तिथि है, 9 नाथों का नव नवीनता का, पूर्णता का प्रतीक है। कल अष्टमी थी, कल स्थापित कर सकते थे, बहुत सारे कल ले गए, आज कर सकते हैं। और कई लोग कल आए भी, फिर हमें जाना पड़ा चंडीगढ़, तो नहीं थे यहाँ, तो फिर वो दोबारा आए, जब वक्त लगे समय तो फिर वो ले जाए। अब ये ना कहना हम बड़ी दूर से आए हैं, हम दोबारा नहीं आ सकते हैं। कई ऑफिसेज में आप जाते हो ना काम के लिए, किन्ने गेड़े मरवाते, महीना तो लग ही जाता, 2 महीने, तो वहां जा रहे हो ना। तो इत्थे तो बाबे ने कुछ लेना भी नहीं, तो देना ही है। फिर कितनी दूर से आए हो, कनेडा से, कोई बात नहीं, उसकी सेवा है, वो बेकार नहीं जाती। जब सुपच ऋषि ने ये शर्त रख दी कि द्रौपदी पहले आपके घर आया, आपने सम्मान नहीं किया, अब आपका वो घड़ियाल मंदिर का टल नहीं खड़का, फिर कृष्ण के कहने पे मेरे को बुलाने आ गई, वहां बेइज्जती कर दी कि जाति दोष है। मैंने मीठी खीर बनाई, कड़वा करेला बनाया, इतनी स्वाद पूड़ी, ये सारे 56 भोग एक जगह इकट्ठा करके गतावा सा बना के खा रहे हैं। अलग अलग खाते तो इनको रस आता, मन में यही था ना तेरे। अब तो तेरे घर तभी जाऊंगा जी मैंने खाने, प्रसादी पाने, यदि तू मेरे को 100 यज्ञों का फल दे। तो द्रौपदी ने कृष्ण की आराधना की, भगवान ने मन में आके पर्ची दे दी, ऐसा बोलो का गुरुवर मैंने सुना है कि जब किसी संत महापुरुष के दरबार में जाओ, किसी भी सच्चे दरबार में जाओ, तो वहां एक एक कदम एक यज्ञ समान होता है। और मैं तो पैदल आपके यहाँ नंगे पांव आई हूँ, तो आप बीच में से 100 काट लो और मेरे घर चलो। तो ऋषि सुपच ने गले से लगा लिया, कहा ये सांवरा लगता है, वही टेढ़ी टांग वाला दे गया तेरे को पर्ची। कहा वही आए थे मन में, वही मेरे को दे गई पर्ची, कैसा बोलूं गुरु जी को। तब गए सुपच ऋषि, जाकर के खाया, सबने भाव से खिलाया और मंदिर का वो घड़ियाल बजा। युधिष्ठिर के मन पे बोझ था कि मैंने इतने अपने मार दिए, इतने पराये मार दिए, मेरे को दोष लगेगा। वो डिप्रेशन में जा रहे थे, तो प्रभु ने कहा एक यज्ञ करो जिसमें सारे ऋषि मुनि बुलाओ, वो आशीर्वाद देंगे, संत कृपा करें तो ये कर्म कट सकते हैं। लेकिन तब घड़ियाल बजा नहीं सुपच ऋषि के आने पर।
जब श्रद्धा पूरी दिखाई तब वो मंदिर का घंटा, तब वो टनकार कर उठा, गुंजार कर उठा, अपने आप स्वतः ही वो बज उठा। यदि हम उस ब्रह्म के लिए जा रहे हैं तो हमारा जाना व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका भी कोई फल आएगा। अभी नाथ जी एक ही बार में दे दो, चीज इजीली अवेलेबल हो। कोई महाराष्ट्र से फोन कर रहा है, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई हरियाणा से, हमको भी मूर्ति दे दो, हमको भी मूर्ति दे दो। तो प्यारे भाव है, कहते नहीं वहां आप कर दो, ये बाई पोस्ट भेज दो, हाँ तो वहां कोरियर भेज दो। जैसे कोई खेल खिलौना है, जैसे कोई डॉल है, नहीं प्यारे, श्रद्धा से आना, तब उसको लेके जाना, और लेके तभी जाना यदि तुमने सुमिरना है, यदि भाव से भजन करना है। डेली अपॉइंटमेंट विद गॉड इसलिए दी जा रही कि आप भाव से बैठो सामने, उनका नाम जपो। और यदि नाम ही नहीं जपना है तो फिर लेके क्यों जाना, यहां पड़ी रहने दो। तो वो भाव जगत है, उसमें प्रवेश पाना, उसके लिए कुछ खास विधि नहीं है, कोई विधि बता ही नहीं सकता। बस यही है, गंगा जल का छींटा दिया, स्थान पवित्र हुआ, आसन बिछाया और फिर मूर्ति पधराई, गंगा जल का छींटा दिया, स्नान हो गया, मोली बांधी दाई कलाई पे, तो फिर ये वस्त्र हो गए, तिलक किया, अभिषेक हो गया। अब हार फूल पहनाए, चोला डालने के बाद फिर आरती पूजन किया, प्रसादी दी, फिर मिल बांट के खाई, जय बुलाई, आरती के बाद आरती ली, और इस तरह से अपने शीश पर लगाया उस हाथ को कि प्रभु ये जो लो है, ज्ञान का प्रकाश है, हम में भी भर दो। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें सद्बुद्धि का प्रसार हो, अज्ञानता मिटे, स्वस्थ समाज की रचना हो। ऐसा कर सके, माँ गायत्री से ही प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।